जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्क्वायर पे बेसिस है उसको क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे जो स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं मैथमेटिक्स में उसका एक मेथड होता है और एक रूल होता है। वो रूल क्या है उस रूल को हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल यही है कि जिस नंबर के लास्ट में 3, 4 और 7 और 8 होता है वो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। इस किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता अगर उसका लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए 2, 3 और 7, 8। इसको हम लोग देखो प्रूफ करके देखते हैं ऐसा कैसे रूल बना है। तो जब भी हम रूल निकालते हैं स्क्वायर निकालेंगे वन का तो वन का तो वन होता है, टू का फोर होता है, थ्री का जब निकालेंगे तो 9 होता है, फोर का निकालेंगे तो 16 होता है, फाइव का निकालेंगे तो 25 होता है, वैसे ही सिक्स का निकालेंगे तो 36 होता है, सेवन का निकालेंगे तो 49 होता है, एट का निकालेंगे तो 64 होता है, नाइन का निकालेंगे तो 81 होता है और 10 का निकालेंगे तो क्या आता है, वन। तो देखिए यूनिट डिजिट पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, यानी कि कहीं पे 2, 3, 7, 8 ऐसा नंबर नहीं होगा जो किसी का स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर हम अब इसके बाद लिखना चाहें तो 11 का निकालना होगा। किसका निकालना होगा? 11 का। तो यूनिट डिजिट 1 है तो इसका कितना होता है? 1 ही आएगा। अगर 12 का निकालना है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएंगे? 4 ही आएंगे, ये हमको पता है। 13 का निकालना है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9 ही आएगा, 3 3 जा। इसका निकालना है तो लास्ट में 6 दिख ही रहा है। उसके बाद 15 का निकालना है तो इसका लास्ट में कितना आ जाएगा? 2 2 5 आ जाएगा। 16 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 2 5 6 हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट पे 1 4 9 6 5 6 ये नंबर क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। वही अगर आगे हम बात करें 70 का निकाले तो 2 8 9 हो जाएगा। वही अगर 18 का निकाले तो कितना जाएगा? 3 4 2 4 हो जाएगा। वही अगर 19 का निकाले कितना हो जाएगा? 3 6 1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 20 का निकाले तो कितना आ जाएगा आपका? 400। तो जब हम यूनिट डिजिट को देखेंगे तो देखिए वही नंबर आ रहा है जो हम अभी बात किए। एक 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकते हैं, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है और 0। ये जो है स्क्वायर के लास्ट डिजिट में क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। लेकिन जो नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं 2 3 7 8 वो नंबर क्या अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में होगा उसमें वो क्या होगा? नहीं आ सकता है। हालांकि जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जिसको यूक्लिड डिलेमा भी क्लास 10th में कहा जाता है। तो उसको भी अगर देखना चाहें, जैसे किसी चीज का स्क्वायर निकालना हो, 6 to 5 का स्क्वायर निकालना, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लो। ये क्या हो जाएगा? 5 से करेंगे तो 1 to 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5, तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 2 का पेयर अलग करते हैं। तो जब इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 25 आ जाएगा। ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर वही डिवीजन मेथड से अगर हमें इसे निकालना होता है 6 to 5, तो राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं? दो दो का पेयर पकड़ते हैं, जहां एक बचेगा उसको छोड़ देते हैं। डिवीजन करते समय यहाँ पे भी वही नंबर लिखेंगे जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 1 जो 1 ही हो जाएगा। 2 2 जो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि हम इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। 3 3 जो 9 हो जाता। ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 2 क्या बच जाएगा? शेषफल मतलब रिमाइंडर बच जाएगा। फिर ये 2 को यहाँ पे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको अगर 5 5 यानी यहाँ पे जो रखेंगे वही यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे जो रखेंगे वो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 5। तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता है कि अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 6 to 5 का तो कितना होता है? 25। ये था हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में फोकस ये करना होता है बस कि ये जो होता है हमारा क्या होता है? डिविडेंट होता है। ये हमारा होता है डिवाइजर। और ऊपर जो आता है ये इधर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं।
और जो बचा हुआ लास्ट में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। यही क्या है हमारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मेथड है, ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ये थी स्क्वायर, किस ई भी नंबर में 2378 होगा तो वो किसी का नंबर स्क्वायर नहीं होता है। आइए कुछ नया चीज भी सीखते हैं, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मान लो हमें बोल दे कि भैया आप 99 का स्क्वायर निकालो, 98 का स्क्वायर निकालो, 97 का स्क्वायर निकालो, 96 का, 95 का, 94 का, 93 का, और ये हो जाएगा 92 का और 91 का। इसका निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमको देखना है 100 से कितना कम है। एक कम है उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 डिजिट पे लिखेंगे। इसमें से एक को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम यहाँ इसको करना है, 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दो और इसमें 2 कम करके लिख दो, काम खत्म। फिर इसका करना है, इसमें भी इसका स्क्वायर कर दो, कितना कम है 3, तितरी का 9, और इसमें से कितना कम करेंगे 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। इसको करेंगे तो ये भी कितना कम है 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, और इसको जब लिखना होगा तो इसमें से अगर 4 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये करेंगे 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये वैसे ही करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। ये करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81, और इधर से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 82। देखो ये लिखना कितना आसान है, यानी कि अगर 100 नियर अबाउट 100 के अगर कोई नंबर स्क्वायर दे दे पूछ दे तो ये इसका स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो ये सारा नंबर क्या होगा फाइंड आउट होगा। हालांकि देखो याद करना अगर नहीं है तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, 99 का लिखना है, फिर से 98 का लिखना हो, 94 का लिखना हो, 90 सॉरी सीक्वेंस में लेना है हमको। इसको 10 सेकंड में लिखने के लिए क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ से डायरेक्टली हम इसको ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ से ले लेते हैं हम कॉपी। इसको लिखने के लिए क्या करूँ, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा आपको, मुश्किल से मुझको लगता है 1-2 सेकंड लगेंगे, जितना जल्दी आप लिख सकते हो। यहाँ से क्या करो, इसमें से पहले 1 घटा दो, फिर 2 घटा दो, यहाँ 94 कर दो, 92 कर दो, 90 कर दो, 88 कर दो, 86 कर दो, 84 कर दो और 82 कर दो। नॉर्मली समझ लो, ठीक है। पहले वाले में 1 का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले में 2 का, तीसरे वाले में 3 का, इसमें कर दो 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, इसमें 7 का, इसमें 8 का, और इसमें कितना हो जाएगा 9 का, काम खत्म। आसानी से क्या कर सकते हो, इसके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। और इससे जो रिलेटेड वीडियो अगर फुल चाहिए तो आपको अपकमिंग वीडियो में क्या हो जाएगा, वो सारा वीडियोस मिल जाएंगे। ये हमारे कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो स्क्वायर के बारे में क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, 9 के बच्चों के लिए, 10 के बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।